नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 16, इसके पहले 15 टेस्ट जो है वो समीक्षा अधिकारी के कराए जा चुके हैं। संभवतः आप सभी लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं? जो 11 फरवरी 2024 को आपकी परीक्षा होने वाली है समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2023 की, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों की जो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। और ये पार्ट है रुद्रा बैच का। रुद्रा बैच की सारी डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लास्ट 30 से 40 दिनों के लिए आपका ये रुद्रा बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होने वाला है। चलिए पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट पेपर के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन कहता है। तो पहला क्वेश्चन है आज, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में मिलान करने से संबंधित है, व्यक्ति और विषय से संबंधित है। कौन व्यक्ति किससे संबंधित है? जैसे मैकडोनल्ड जो है कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड है, 1932 में आया था कम्युनल अवार्ड। लिन लिथगो के बारे में बात करें तो ये अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है, 1940 की बात है। डलहौजी के बारे में बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यक्तिगत सिद्धांत से रिलेटेड है। चेम्सफोर्ड के बारे में बात करें तो द्वैत शासन या डाइऑर्की से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, देखिए मिलान आपको स्वयं कर लेना है क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया क्या किससे मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कथन और कारण से रिलेटेड है ये। तो अंग्रेज़ों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो कथन तो दोनों सत्य हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा RA की सही व्याख्या करता है। तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेज कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा भी था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रखना, जिसका कि निश्चय ही देश के मतलब जो ब्रिटेन के लोग हैं अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो कथन A और कारण दोनों सत्य हैं तथा RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 40वें प्रश्न पे आ जाते हैं। क्रिप्स मिशन से संबंधित है। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित कीजिए, इस टाइप से है। तो क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। तो इसमें कह सकते हैं कि केवल 2 सही है आपका। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये कह सकते हैं कि तरह से सरल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था ये। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है? न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है USA में ली गई है, USA से ली गई है। नेक्स्ट है, संविधान के आर्टिकल के बारे में बात करें, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है ये? तो आर्टिकल जो 54 है वो आपका भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 के बारे में बात करें तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 164 के बारे में बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो ये सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पेट हैं, कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, मिलान करने में बहुत समस्या नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? 2 तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाता है। और भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो आपका आर्टिकल 32 या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में बात करें तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया।
11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और ये विधेयक बन गया था। करीब 10 जनवरी 2020 की बात है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। ये आज भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नागरिकता संशोधन विधेयक बहुत ज़्यादा उस समय चर्चा में था, आज भी इसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव है। नेक्स्ट है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है और लगभग से हर परीक्षा में पूछा जाता है। आर्टिकल 17। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो मूल कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख कब किया गया था? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। देखिए, इसके बारे में बैकग्राउंड पे हम लोग चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या जो है वो आपका 11 हो गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ये भी बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग का और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, आपको पता भी होना चाहिए। 111 आर्टिकल 111। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में पहले नंबर पे कौन आता है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। नंबर 1 पे कौन आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये आते हैं आपके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यसभा के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। किस जनगणना के आधार पर है? इसके बारे में अगर बात करें तो 1971 की जनगणना के आधार है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? नहीं। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं। या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ये गलत है। ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। 51 का आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय के बारे में बात करें, मोबाइल कोर्ट के बारे में बात करें, तो भारत में चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम इसका आता है। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? ये होता है वित्त आयोग की। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के अधीन आता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में जो राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी संख्या कितनी है? क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, अभी रिसेंट का ये क्वेश्चन है। तो भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं उसके बारे में बात करें तो पहला है AR दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या करता है। नहीं, AR दोनों सही हैं किंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हैं तो दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया, क्या क्या प्रावधान किया? इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची के में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। मतलब सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें क्या सही होगा आपका? कथन तो सही है आपका, परंतु आपका जो कारण है वो गलत है। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। ये तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग का। नेक्स्ट है, एक ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात करें। एक ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या होता है उसके बारे में बात करें तो वह विखंडन जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। मतलब सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ये भी आपका मिलान करने से रिलेटेड है। नंबर जो 59 है वो आपका मिलान करने से संबंधित है। मिलान करने वाले प्रश्न जो हैं काफ़ी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपको इनके बारे में डिटेल से पता भी होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके आजकल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। एक एक प्रश्न में आपका
3-3 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसका संबंध कैल्शियम ऑक्जेलाइड से है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट से है। वॉशिंग पाउडर के बारे में बात करें तो सोडियम कार्बोनेट से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के सूत्र के बारे में बात करें। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C6H12O6 है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई अन्य विलायकों में घुलनशील होता है। स्वाद में कहीं ना कहीं मीठा होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड अगला प्रश्न है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। तो कथन ए तो गलत है। कारण क्या है? अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये सही है। तो कथन ए तो गलत है लेकिन कारण ए सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ये तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल सभी लोगों को पता है। 120/80 आपका ये होता है। नेक्स्ट है मिलान करने से रिलेटेड है। एड्रेनलिन क्रोध, भय या खतरा के समय आता है। एस्ट्रोजन के बारे में बात करें तो स्त्रियों से संबंधित हार्मोन है। इंसुलिन के बारे में बात करें तो ग्लूकोज से रिलेटेड है। फेरोमोन्स के बारे में बात करें तो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने से संबंधित है ये। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन के बारे में बात करें तो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस लिए होता है? तो किन बीमारियों में किया जाता है? रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस या धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। और ये तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं जो क्रमशः बोल सकते हैं कि कैरोनोबैक्टीरियम, डिप्थीरी, होमोफिलस तथा बोल सकते हैं क्लाउस्ट्रीडियम टेटेनी द्वारा होता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन और कार्यों के बारे में बात करें तो ऑक्सिन जो है इसका कार्य जो है शिखर प्रधानता है। जिब्रेलिन के बारे में बात करें तो कोशिका वृद्धि है। साइटोकाइनिन के बारे में बात करें तो कोशिका विभाजन है। एब्सिसिक अम्ल के बारे में बात करें तो वृद्धि अवरोधक है। तो ये रहे आपके जो प्रश्न थे। और इसके अलावा हमारा समीक्षा अधिकारी का रुद्रा बैच चल रहा है, उसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे इस दिए हुए नंबर पर 7080540001 या 6390540001 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे RO लिख के भेज देंगे तो आपको सारी बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट 30 डेज़ में आपको किस तरह से क्या करना है, कैसे आपके नंबर और बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। थैंक यू सो मच।